क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि यार सारे नेता एक जैसे ही तो हैं, कुछ बदलने वाला है नहीं, कोई भी जीते हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आपके दिमाग में भी ये सब चलता है ना, तो चलिए अगले कुछ मिनटों में देखते हैं कि आपके उस एक वोट की असली ताकत क्या है, जो शायद आपने सोची भी ना हो। रोज की भाग दौड़, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना और ये सोचना कि यार हमारी सड़कें इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकती। या फिर घर के बढ़ते खर्चे और हर महीने का वो बजट जो कभी पूरा ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे महंगाई से एक लड़ाई चल रही है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एग्जाम पेपर का लीक हो जाना, रिजल्ट्स का अटक जाना, मतलब अपनी ही मेहनत पर पानी फिरता हुआ देखना, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। और इन सबके ऊपर अच्छी नौकरी ना मिलने की टेंशन। देखिए, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में एक ही बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और हाँ, ये सोचना बहुत आसान है कि कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन सच तो ये है कि हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो सड़क हो, किराया हो या जॉब्स, ये सब उन्हीं फैसलों से तय होती हैं जो हमारे नेता लेते हैं। मतलब भले ही आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो, पॉलिटिक्स को आप में पूरा इंटरेस्ट है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात आती है। वोट न देना इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ये भी अपने आप में एक फैसला है। ये एक फैसला है कि आप किसी और को ये हक दे रहे हैं कि वो आपके लिए तय करे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और इस चुप्पी की ना एक कीमत होती है। जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। फिर नौकरियां कम रहती हैं, सड़कें टूटी रहती हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, एजुकेशन सिस्टम उलझा रहता है और समाज में भेदभाव को बस नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये बात हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर ले आती है। अगर आप वोट नहीं देते तो आप सिर्फ एक चॉइस नहीं खोते, बल्कि जो भी नतीजा आए उस पर शिकायत करने का हक भी खो देते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा जो बदलाव ला सकता है। तो देखिए, यहां दो रास्ते एकदम साफ हैं। या तो वोट ना देकर आप वो सब चुपचाप मान लेते हैं जो दूसरे आपके लिए चुन रहे हैं, या फिर आप वोट देकर उन हालातों को बदलना शुरू करते हैं जिनके साथ आप जी रहे हैं। ठीक है, तो अब असली सवाल, फैसला लें तो लें कैसे? इतने सारे वादों और नेताओं के शोर के बीच सही उम्मीदवार को कैसे पहचानें? चलिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस ये 6 आसान से स्टेप्स हैं। ये आपको किसी भी कैंडिडेट को परखने में मदद करेंगे। चलो एक एक करके इन्हें देखते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी कोई 3 प्राथमिकताएं चुनिए। बस 3, वो 3 चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। क्या वो बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोकल जॉब्स हैं, सेफ्टी, कॉलेज की फीस या फिर करप्शन का मुद्दा? ये 3 मुद्दे आपके लिए एक फिल्टर की तरह काम करेंगे। दूसरा स्टेप, ये पता लगाइए कि आपके इलाके से चुनाव में कौन कौन खड़ा है। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्स यूज कर सकते हैं। ये जानना तो जरूरी है ना कि आपके पास चॉइस क्या क्या है। अब आते हैं स्टेप 3 और 4 पर, जो सबसे जरूरी हैं। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। क्या उन्होंने अपने पिछले वादे पूरे किए हैं? उनके मैनिफेस्टो में अपनी प्राथमिकताएं ढूंढिए। क्या उनके पास कोई ठोस प्लान है या सिर्फ खोखले नारे हैं? और हाँ, उनका एफिडेविट जरूर देखिए, कहीं उन पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। और ये सारी जानकारी आपको कहीं और नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। नो योर कैंडिडेट सेक्शन में हर उम्मीदवार का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। ये जानना आपका हक है और ये बहुत आसान है। अच्छा, और मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब क्या? तो आपके पास नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन भी है। ये सभी कैंडिडेट्स को ऑफिशियली रिजेक्ट करने का एक तरीका है। ये भी आपकी एक आवाज है। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है, आपका वोट, आपका भविष्य। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये अगले 5 सालों के लिए एक दिशा तय करने वाला बड़ा फैसला है। और इस बदलाव और जवाबदेही की शुरुआत के लिए कितने वोटों की जरूरत है? सिर्फ एक। आपका एक वोट। सरकार से सवाल पूछने की पूरी प्रक्रिया एक एक वोट से ही तो शुरू होती है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है वो साफ है, उन्हें सुलझाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप अपने भविष्य को एक आकार देने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे?